मैं एक मामूली सा ख्वाब हूँ। मैं एक मामूली सा ख्वाब हूँ। कभी याद आऊँ तो मुस्कुरा जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। चलते स्टार्ट करेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम वाइज हम समझेंगे कि कहाँ पे हमारा कौन सा ऑर्गन रहता है और किसका क्या क्या काम है, साथ साथ थोड़ा बहुत देखते चलेंगे। सबसे पहले डायग्राम के बारे में समझते हैं कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके अंदर कितने ऑर्गन है और जितने भी ऑर्गन है सब कहाँ रहते हैं और कहाँ पे मतलब उसका क्या काम है, कहाँ लोकेट है हमारे बॉडी के अंदर, कहाँ पे उसका लोकेशन है, कहाँ रहता है और किसका क्या वर्क है, उसको साथ साथ देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट जो क्या है सिस्टम है जिसका नाम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, उसे क्या करना है डाइजेस्ट करना। उसे क्या करना डाइजेस्ट करना और उसे क्या कर देना, उसे न्यूट्रिएंट में मतलब क्या कर देना कन्वर्ट कर देना, जिसके कारण हमारे शरीर को क्या मिले एनर्जी मिले और हमारा शरीर सही रूप से कार्य कर सके। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? खाना से, फूड से मिलेगा। जब फूड हम लोग खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, खाना में बहुत सारे आइटम्स है और इसको खाते हैं हम तो ऐसे हमारे डायरेक्ट सेल के अंदर खाना तो नहीं पहुंच जाता। रोटी खा लिए, चावल खा लिए या अदर कोई भी चीज खा लिए, है ना, चाउमीन पिज्जा बर्गर सब खाता है ना, जो भी खा लिए तो सब क्या, अगर ऐसा थोड़ी होता है कि हम अगर रोटी खाएं तो हमारे ब्लड के अंदर रोटी जाएगा, हमारे सेल के अंदर रोटी जाएगा, ऐसा होता है कभी नहीं ना। उसे क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि उसे डाइजेस्ट करेगा, उसे तोड़ेगा, बहुत सारे कंपोनेंट में तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या करेगा, हमें जो जितने भी छोटे से छोटे कंपोनेंट आएंगे यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब में क्या हो जाएगा तोड़ेगा और तोड़ने के बाद क्या करेगा हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचाएगा और जिसका जो वर्क है वो क्या करेगा, वो अपना फंक्शन करेगा, जिसके कारण हमारा बॉडी सुचारू रूप से क्या होगी चल पाएगी। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य है कि हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बदलना और इतना छोटे टुकड़े में बदल देना जिसके कारण वो सेल तक पहुंच सके, क्योंकि सेल ही इतनी छोटी होती है ना। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। और इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, समझो कि एक रसगुल्ला है, उसे कम से कम 50-60 लाख लोगों में बांट देना या 1 लाख लोगों में बांट देना, ऐसा करना। अगर 1 लाख लोगों में बांटना होगा, एक रसगुल्ला को कितना वाला है? एक रसगुल्ला को बांट देना 1 लाख लोगों में, कैसा है? टच भी करेगा, ऐसा टच भी करेगा तो खत्म हो जाएगा। 1 लाख लोग उसको टच करके भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोचिए इतना छोटा सेल होता है और उस सेल को पहुंचाना है, न्यूट्रिशन को पहुंचाना है उस सेल तक, तो क्या करेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य है कि उसे पूर्ण रूप से खाना को 3-4 घंटा के अंदर पचाएगा और पचाने के बाद उसे क्या कर देगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारे सेल तक पहुंचा जाता है और सेल जब पहुंचेगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, सही से कार्य कर पाता है। तो हम देखते हैं हमारा जो कल ही बताया था कि जो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो बहुत सारे सिस्टम है ना, वो बॉडी के अंदर क्या है बहुत सारे सिस्टम है। पढ़ाए थे कि बात कई बार बता चुके हैं कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है। सेल मिलकर किससे क्या बनता है? टिश्यू मिलकर क्या बनता है और ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो हमारे बॉडी का क्या होता है निर्माण होता है, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो समझो कि हम अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हमारे शरीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो उसके कहाँ से शुरू होता है? तो हमारा सबसे पहले वो शुरू होता है माउथ से। कहाँ पे? माउथ वाला पार्ट से, माउथ से शुरू होता है ये वाला। और माउथ के अंदर आपको बताया था कि माउथ का जो अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है हमारा? माउथ कैविटी कहलाता है। बताया था ना, ये वाला जितना पार्ट है ना ये माउथ कैविटी कहलाता है। माउथ के अंदर हम लोग टीथ, इसके अंदर क्या आता है? टीथ आता है। टीथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टीथ के बारे में पढ़ा है ना। टीथ और टीथ का भी यूज होता है किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है, क्योंकि खाना को सबसे पहले काटने तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा टीथ ही करता है। तो टीथ भी क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्य करता है। टीथ भी क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। और उसके जस्ट नीचे आएंगे हमारा जो जीभ है, यहाँ पे जीभ रहता है, जो जीभ होता है हमारा टंग, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ से टाइलिन और एमाइलेज नामक क्या निकलते हैं? लालीय ग्रंथियां निकलती है। कौन कौन? टाइलिन और एमाइलेज नाम। ठीक, पढ़ाएंगे आगे तो सबके अलग अलग फंक्शन के बारे में, सबका कार्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी डायग्राम के बारे में सिर्फ हम पढ़ते हैं। तो टाइलिन और एमाइलेज नाम के क्या निकलती है? क्या निकलती है?
टाइलिन और एमाइलेज नाम के हमारे अंदर से ना एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस भी आ सकता है ना, छोटे छोटे क्या आ सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी आ सकते हैं। तो उसे मारने का काम कौन करता है? हमारा हमारे अंदर से लारी ग्रंथि निकलती है, वो क्या करेगा, उसे भोजन में मिलेगा, मिल करके उसे डाइजेस्ट करने में और उसको जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है उसे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे क्या करेगा, उसे मारने का काम करेगा। यानी बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा, मारने का काम करता है। उसके बाद उस सलाइवरी ग्लैंड का और काम क्या है कि जब भी हम जो खाना खाए हैं, हमारा दांत जो फंक्शन करके उसे पीस करके छोटे छोटे मेन टुकड़ों में बांटा है, उसे क्या करेगा, उसे अब लारीय ग्रंथि के माध्यम से लार क्या होगा, निकलेगा, और जो सलाइवा निकलेगा उसे क्या करेगा, भोजन के अंदर मिक्स होगा, जिसके कारण भोजन क्या हो जाएंगे, चिपचिपा और मुलायम हो जाएंगे। और चिपचिपा ना रहा तो हम खाना खाते देखते हैं ना, अटक जाता है। यानी हमारे इसोफेगस पाइप है, पाइप के अंदर हमारा कोई ऐसा चीज डाल दिया जाए जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो जाकर अटक जाएगा। तो उसे चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है, हमारा सलाइवा करता है, लार करता है। लार कहाँ से निकलता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर टाइलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम होते हैं। कौन कौन, टाइलिन और एमाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, वो हमारे अंदर जाने वाले जो कीटाणु होते हैं उसे मारने का काम करते हैं। और उसे अंदर से मिलेगा, हमारा खाना का पचना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से, ये बात जो भी बात बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना है, ठीक ना। हमारा खाना का जो पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से। सबसे पहले हमारे खाने का जो पार्ट पड़ता है, न्यूट्रिएंट जो भी होता है, वो कार्बोहाइड्रेट पड़ता है। क्या पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट पड़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितना पड़े ना, विटामिन विटामिन, तो उसमें से जो हमारे खाना जो खा रहे हैं ना, तो हमारे जो खाना जैसे ही खाए तो सबसे पहले क्या पड़ता है, नीचे ऑफिस में जो हमारा जो खाना पचता है तो सबसे पहले काम शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। खाना कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, मुख से पचना शुरू होता है। मुख में सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट पचता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है। हमारे मुख के अंदर कौन सा पचता है, कार्बोहाइड्रेट, याद रहेगा ना। यस, हमारे मुख के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है। जब खाना हम मुख के अंदर रखते हैं या खाना जैसे ही खाता है उसे सलाइवरी ग्लैंड मिला, और इसे क्या मिला, टाइलिन और एमाइलेज निकले, दो एंजाइम, और उसे क्या करेगा, इसे मिक्स हुआ, मिक्स करके मतलब उसे क्या होगा, खाना कहाँ आएगा, खाना हमारा ये वाला पार्ट, यानी ये कौन सा पार्ट है, एसोफेगस। कौन सा है, एसोफेगस, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल, जिसकी लंबाई 9 मीटर होती है। कितना मीटर, 9 मीटर। इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है, 9 मीटर की होती है, ठीक ना। कितने होती है, 9 मीटर की होती है। हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम 32 से 33 फीट के होते हैं। कितने, 32 से 33 फीट का। सोच लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 से 33 फीट होती है, ठीक ना। हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है कितना मीटर, ये वाला पार्ट 9 मीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो आएगा ना वो 9 मीटर में होता है, मीटर, और उसे क्या 32 फीट बोल देंगे। ये वाला हमारा पार्ट पूरा है 9 मीटर का होता है, और क्या होता है हमारा पार्ट से 9 मीटर, और पूरा देखा जाए तो फीट में तो 32 फीट को। कितने फीट के, 32 फीट के, इसमें, ठीक ना। आगे चलते हैं तो सोचो 32 फीट कितनी बड़ी है ना। हमारे पेटों के अंदर सोचो जो नलिया है, बहुत सारी नली है ना, वो इतना लंबी सी है, सोच लो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत सारे क्या होते हैं, एक जगह क्या है, दूसरे से ऐसे है। कभी कभी पशु कटाया हो तो देखा होगा, चर्बी बोलते हैं, जो चर्बी होता है वो हमारा पाइप है, वो ये पाइप ऐसे आई है, ये पाइप ऐसे ऐसे करके क्या हुई हमें मिली। तो यहाँ से ईसोफेगस आया, ईसोफेगस के अंदर जब खाना आता है ना तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब आता है ना तो यहाँ पे देखो नाक के माध्यम से एक आ रहा है और एक मुंह के माध्यम से। हमारा रास्ता यहाँ देखो, नाक और मुंह का रास्ता जो है ना, नाक से जो जा रहा है सांस लेते हैं, और मुंह से लेते जो खाना, तो यहाँ पे एक दो नलियां है, दोनों आकर के एक जगह क्या हुई है, एक जगह क्रॉस हुई है, जिसे फैरिंग्स बोलते हैं। फैरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरिंग्स। यही तो होती है फैरिंग्स। क्या होते हैं, फैरिंग्स होता है ना जो दोनों का रास्ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है, जो क्या करता है, और जो फैरिंग्स होता है ना वहाँ पे एक्टिव होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस। नाम सुनना नहीं होगा, यहाँ देखना, यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, इसके जस्ट ऊपर एक होता है एपिग्लोटिस, जो जैसे ही खाना जाता है, देखो खाना जाएगा तो किसको, विंड पाइप को ढक लेता है। दो पाइपें आती है, एक नाक के रास्ता से और एक मुंह के रास्ते से, ठीक। दो पाइपें हैं, तो एक रास्ता है जो हमारे विंड पाइप है, नाक के मदद से जाएगा, कौन सा पाइप है, विंड पाइप। कौन सा, विंड पाइप। यानी हम सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं ना नाक से, तो विंड पाइप है जो फेफड़ा से जाकर जुड़ा हुआ है, और जब यहाँ से जा रहे थे हमारे ईसोफेगस से, ठीक। तो हम लोग जैसे ही खाना खा रहे हैं और ज्यादा बच्चे बोलेंगे, खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, अगर बोल रहे हो तो तभी सरक जाता है, देखता है ना। खाना खा रहे हो उसके बाद बोल रहे हो, जिसके कारण यार दिमाग खाना पे ना रख के कहीं और भटका है
खाना नहीं खा रहे हो, एकदम खाना मस्ती में खा रहे हो और ध्यान कहीं और है, होता है ना कभी कभी, जैसे खाना खा रहे हो और दिमाग मेरा कहीं और है, जिसके कारण क्या होती है कि एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है। कौन सा? जो हमारा वॉइस यहाँ बॉक्स है उसके जस्ट बगल में जहाँ से दोनों नलियां जो गुजरती है वहाँ पे एक ढक्कन है जिसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो कंफ्यूज हो जाता है कि हम किधर रास्ते को ब्लॉक करें। वो खाना जैसे खाते हैं तो सांस वाले रास्ते को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है और खाना को अंदर जाने देता है। और जैसे हम सांस ले रहे हैं तो खाना वाले को ब्लॉक करेगा और खाना खा रहे हैं तो किसको? सांस वाले को बंद कर देगा। यानी हवा विंड पाइप को कब बंद करेगा? जब फूड जा रहा है तो विंड पाइप को बंद करेगा, और जब भोजन मानो क्या जा रहा है? हवा जा रहा है तो किसको बंद करेगा? फूड पाइप को। और फूड जा रहा है तो किसको बंद करेगा? हवा को। यानी दो पार्ट है, यहाँ से गुजर रहा है, जब हवाएं अंदर जा रही है किसको बंद करेगा? फूड पाइप को। हवाएं अंदर जा रही है तो किसको बंद करेगा? फूड पाइप। और जब फूड अंदर जा रहा है तो किसको बंद करेगा? हवा वाले पाइप को, यानी विंड पाइप को बंद करेगा। यानी दोनों का बंद करता है कौन सा? यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। और एपिग्लोटिस से जस्ट बगल से ये गुजरते हैं फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का काम क्या है? वो दोनों का पार्ट है। किसका? जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, क्योंकि खाना को जाने आने में वही मदद करता है और हवा को जाने आने का मदद, मतलब वो रास्ता का समझो नहीं, ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक समझ रहे हो ना? तो एपिग्लोटिस है ना जो फेरिंग्स, उसके पास बगल में क्या है? उसी के ऊपर क्या है? हमारा एपिग्लोटिस है। तो वहाँ समझो कि वो रास्ता पे क्या है? ट्रैफिक की तरह इधर जाना है तो इधर जाना है तो क्या करेगा? और इधर जाना है तो इधर वाले को ऐसे बोल देगा, इधर वाले को रोक देगा। और इधर अगर इधर वाले को जाना होगा तो इधर वाले को रोक देगा। होता है ना? सेम वही काम करता है कौन? एपिग्लोटिस। कौन करता है? एपिग्लोटिस। जो फेरिंग्स के जस्ट सटे रहता है और फेरिंग्स के पास, यानी फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स समझो ये वाला रास्ता है, इधर ऐसे ये वाला रास्ता है ऐसे, यानी यहाँ से गुजरा खाना, यहाँ से गुजरा हवा। अगर यहाँ पे क्या होता है? हमारा फेरिंग्स होता है। क्या होता है? फेरिंग्स होता है। और इसी के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। जिसका काम क्या है कि वो ढक्कन का काम करेगा। खाना जाएगा तो विंड पाइप को बंद करेगा और हवा जाएगा तो फूड पाइप को बंद करेगा। याद रहेगा ना? खाना यहाँ से हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ पे तो क्या हुआ? अंदर आया, ये खाना ऐसा अंदर आया। जब खाना जो अंदर आ रहा है ना तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट और क्या होता है? मतलब फैलता सिकुड़ता रहता है। पाइप है, मतलब कहाँ से गुजर रहा है कोई तो फैलेगा कि नहीं? फिर फैलता है, फिर आकर सिकुड़ता है, फिर फैलता सिकुड़ता है। यानी वहाँ पे क्या होती है? कंट्रक्शन वाला एक क्या होता है? वहाँ पे एक वर्क होता है जो ऐसे, जब खाना जाएगा तो ऐसे होगा। खाना जाएगा तो जैसे क्या होगा? फैल गया, फिर खाना जैसे नीचे आया तो उसे सिकुड़ गया, फिर फैला सिकुड़ा, फिर फैला सिकुड़ा। इस तरह से करेगा जैसे पंपिंग, समझ रहे हो ना? जैसे कोई पाइप है, इसके अंदर कुछ डाल दिया, नहीं जा रहा तो हम दबाते इधर आगे बढ़ता, फिर दबाते आगे बढ़ता, फिर दबाते आगे बढ़ता है ना? सेम वैसे ही काम हमारा इसोफेगस के अंदर होता है। मतलब दबेगा तो वहां से खाना आगे बढ़ेगी, फिर वहां जहाँ खाना पहुंचेगा तहाँ से फैल जाएगी, फिर दबाएगा तो नीचे आएगी, फिर फैलेगा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से क्या होती है? क्रमानुकुंचन गति होता है। कौन सा गति? क्रमानुकुंचन गति होता है, जिसे फैलते सिकुड़ते हुए क्या होता है? खाना नीचे जाता है। जैसे यहाँ पे समझा रहे इस बात को कि क्या है, यहाँ पे समझना। ये खाना यहाँ पे आया तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फैल जाएगा, जिसके कारण फिर से यहाँ से प्रेशर लगेगा, खाना आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से कंटेक्ट था वो सिकुड़, यहाँ से खाना खत्म, तो ये वाला सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा, फिर यहाँ से दबाव पड़ेगी तो खाना नीचे आएगा और ये वाला फैल जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। फिर इस तरह से खाना मर जाता है। खाना एक ही बार नीचे ऐसे डाले और सड़क से नीचे नहीं जाता है। खाना आता है पंपिंग करते हुए आराम से, ठीक ना? अगर नहीं जाता, कभी अटक जाता तो पानी डालते, इसके कारण धीरे 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 खाना कहाँ चलाता है? हमारे जब यहाँ से नीचे गुजरेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा? हमारे स्टोमक में पहुँचेगा। कहाँ पे? स्टोमक में। लीवर में खाना कभी नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना। लीवर हमारे खाना को पचाता है ना, पचाने में मदद करता है, लेकिन लीवर के अंदर खाना नहीं पहुँचता है ना? खाना कहाँ नहीं पहुँचता है? लीवर के अंदर खाना बिल्कुल नहीं पहुँचता। कुछ भी खा लो लीवर में नहीं जाता। देख रहा है लीवर के रास्ता? लीवर बगल से है कि नहीं? लीवर बगल से है। ये आएगा हमारे स्टोमक के अंदर, आया स्टोमक के अंदर आएगा इसोफेगस से कहाँ पहुंचेगा? स्टोमक में। कहाँ पहुंचेगा? स्टोमक में पहुंचेगा। जब स्टोमक में हमारा खाना जब पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से HCl समझते हो?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमारे पेट के अंदर एक एसिड है जो बहुत खतरनाक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हमारे पेट के अंदर रहता है। कौन सा एसिड? HCl। कौन सा एसिड? HCl, जिसका फुल फॉर्म बोलते हैं, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है हमारे स्टोमक के अंदर से। खाना को क्या करने के लिए? अम्लीय बनाने के लिए, यानी एसिडिटी बनाने के लिए, एसिडिक बनाने के लिए, खाना को एसिडिक बनाने के लिए क्या करेगा? हमारे अंदर से क्या निकलता है? हमारा HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl। कौन सा निकलता है? HCl निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे खाना को क्या कर देता है? पचाने में मदद करता है और हमारे खाना को अम्लीय बना देता है। कैसा बनाता है? अम्लीय बना देता है। यानी अगर वही खाना जब क्या हम ज्यादा खा लेते हैं और पेट के अंदर पहुंचा, हमारे स्टोमक के अंदर पहुंचा और ये HCl कम बना है, और मानो कि कोई चीज है उसको जरूरत से ज्यादा का कोई चीज डाल दिया जाए और HCl और उसकी क्षमता है कि हम 1 लीटर तक क्या बना सकते हैं? कोई चीज बना सकते हैं। उससे ज्यादा अगर कोई सुपर दे दिया जाए तो दिक्कत होगी कि नहीं? जिसके कारण जब ज्यादा उल्टा सीधा चीज खा लेते हैं या ज्यादा कुछ खा लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो पेट के अंदर है, स्टोमक है ना, वहाँ पे HCl की मात्रा बनाना बंद कर देता है, यानी कम बनाता है। अब जितना लिमिटेशन उतना ही बनाएगा ना, HCl बनाया, जिसके कारण दिक्कत या तो क्या करेगा? HCl की मात्रा ज्यादा बढ़ा देता है। HCl की मात्रा क्या कर देता है? जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पेटों के अंदर क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। क्या होती है? एसिडिटी होती है, जिसके कारण ग्राम द्रोम हो जाएगा, पेटों में अंदर दिक्कतें आ जाती है, आती है ना? एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? बाहर से हम लोग इनो पीते हैं ना, इनो पीते हैं, यानी Mg इधर दिख रहा है, OH का ऑयल ट्वाइस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पिएंगे, जिसके कारण ये क्षारीय है, यानी ये बेसिक नेचर के है, और ये दोनों आपस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाएगा? जैसे रिएक्शन करेगा तो हमारा भोजन न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी उदासीनीकरण हो जाएगा, जिसके कारण हमारा खाना आराम से क्या हो जाएगा? इनो पीने के बाद होता है ना सर, इसलिए कहा जाता है लिमिटेशन में खाना है, कम खाना चाहिए। खाने का मतलब कम की मतलब एकदम बिल्कुल कम नहीं, खाना खा रहे हो अब एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। जैसा कोई अच्छा चीज होता है कभी कभी नहीं होता, दबा कर लोग गला तक खा लेते हैं। एसोफेगस तक मानो खाना खा लिया, एसोफेगस तक खाना खा लिया तो भाई पचाएगा कैसे? हर चीज तो जाम हो गया नली, तो पचाने में उसको तो फैलना से उड़ना है ना, तभी तो मतलब क्या कोई मशीन है और मशीन के अंदर एकदम ठूस ठूस कर गला तक उसको होता है, वो काम कर पाएगा नहीं। इसलिए खाना को लिमिट में खाना है, इसलिए एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाती है इसके कारण क्या होती है? हमें अजीब सा ढकार आता है ना। और तो इसके अंदर एसिडिटी, इसी के अंदर पेप्सिन और पेप्सिन नामक क्या होते हैं? पेप्सिन होते हैं। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। किसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक, और उसके साथ साथ पेप्सिन होती है। पेप्सिन एंजाइम क्या होती है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं। पेप्सिन का काम है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। किसको? प्रोटीन को किसमें बदलना? पेप्टोन्स में बदलना। हम खाए थे खाना तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट निकला, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे मुंह से क्या हुआ? पचना शुरू हुआ, पचा टूटा ना कार्बोहाइड्रेट, नीचे आएगा तो वहां पे खाना जो टूटेगा वो प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन जब टूटेगा तो प्रोटीन को किसमें बदल देगा? वो पेप्टोन्स में बदल देगा। कौन? यहीं पे निकलेगा प्रोटीन से, यानी क्या निकलेगा? पेप्सिन नामक एंजाइम निकलेगी। क्या निकलेगी? पेप्सिन नामक एंजाइम निकलेगी, जो प्रोटीन को क्या करेगा? पेप्टोन्स में तोड़ेगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। उसके बाद खाना कहाँ? यहाँ से देखो, ये हमारा क्या है? पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज। यहाँ दिख रहा है? पेनक्रियाज है, जो हल्का पीले कलर पे, पीले कलर का होता है ये पेनक्रियाज, सॉरी ग्रीन कलर के जो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के अंदर से क्या निकलता है हमारा? पेनक्रियाज के अंदर से निकलता है बाइल डक्ट। यहाँ बाइल जूस, ये दिख रहा है हमारे अंदर। जो यहाँ पे एक होता है गॉल ब्लैडर, दिख रहा है? गॉल ब्लैडर दिख रहा है? अभी गॉल ब्लैडर के अंदर से क्या होगा? हमारा जो इधर से निकला, ये निकल करके इधर गॉल ब्लैडर में आकर के क्या होगा? बाइल जूस निकला इधर से, बाइल जूस कह रहे हैं, या पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा इसके अंदर से। क्या निकलेगा? पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस यहाँ से निकलता है लिवर से अंदर से, लिवर के अंदर से क्या निकलता है? बाइल जूस। ये कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ निकलेगा? पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से? पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो खाना में जाकर के यहाँ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और यहाँ से निकलेगा लिवर के अंदर से क्या निकलेगा? हमारा गॉल ब्लैडर है,
वहां से बाइल जूस निकलेगा। कौन सा जूस? बाइल जूस। बाइल जूस जो किसमें आकर के स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर ये जाकर के खाना को यहाँ पे मिला, मतलब खाना में क्या करेगा? मिल जाएगा, खाना को पचाने में काम करता है। उसके बाद खाना क्या होगा? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे। लीवर का यहाँ कोई काम नहीं है, ऐसा थोड़े है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारा, यहाँ से हमारा ना बेसिक नेचर के जितना भी क्या होता है एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बेसिक नेचर का, मतलब बाइल जूस कैसा है? बेस है, जो क्या होगा खाना के अंदर, जो खाना क्या था यहाँ पे, खाना बन एसिडिक हो गया था, इधर से बेस निकला, दोनों मिलकर के क्या हुआ? खाना न्यूट्रलाइजेशन हो गया। कैसा होगा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन के बाद अब खाना कहाँ आएगा? हमारा खाना जो आएगा छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत। करेगा छोटी आंत के अंदर। ये इसके पीछे से बड़ी आंत है ना, इसके पीछे से जो नलिया है वो कौन सी नली होती है? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर खाना आएगा। कहाँ पे? छोटी आंत के अंदर खाना जब आएगा तो 3-4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा? 3-4 घंटा। खाना भी इतना जल्दी पचता नहीं, कम से कम 3-4 घंटा लगते हैं खाने को पचने। अभी खाया तुरंत भूख लगता है नहीं ना, तो 2-4 घंटे के बाद ही जाएगा तो भूख लगेगा, और 3-4 घंटे के बाद खूब अच्छा से भूख लगेगा, जो बढ़िया से क्या होगा? पूरा पच जाएगा तब। तो यहाँ पे आकर के छोटी आंत के अंदर हमारा खाना क्या होता है? स्टोर रहता है 3-4 घंटे। जब छोटी आंत के अंदर आएगा तो उसके अंदर एक होता है विलाई नामक संरचना। कैसे? विलाई, देखना है ऐसी संरचना, उंगलीनुमा संरचना। कैसी संरचना? उंगलीनुमा संरचना विलाई नामक संरचना होती है। कैसे? विलाई नामक संरचना होती है। ये विलाई नामक संरचना होती है, जिसके कारण खाना अंदर जाएगा, यहाँ पे फिर इधर जाएगा, ऐसे आएगा, फिर खाना इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। इस तरह से क्या होता है? खाना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण 3-4 घंटे के बाद खाना हमारा क्या हो जाता है? पच जाता है। इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। जब बदल जाओ या पूर्ण रूप से खाना हमारा कहाँ पचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। शुरू कहाँ से होता है? खाना का पचना शुरू कहाँ से होता है? मुंह से। और जाकर के कहाँ खत्म होता है पचना? पूर्ण रूप से कहाँ पच जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। विलाई के अंदर क्या होता है? खाना उंगलीनुमा संरचना होती है, इसके कारण खाना इधर ऊपर नीचे क्या होगा? आएगा, जिसके कारण खाना हमारा क्या होता है? पूर्ण रूप से पच जाता है। पचने के बाद इसके अंदर ही स्टोर हो जाता है पानी की मात्रा जो होती है ना, जो जल होता है, और अपशिष्ट पदार्थ हमारा जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे शरीर को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। वो क्या होता है? अब यहाँ से एंट्री करता है कहाँ पे? यहाँ से एंट्री करता है बड़ी आंत में। कहाँ पे? बड़ी आंत में। अच्छा, बड़ी आंत को क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, बड़ी छोटी आंत बड़ी दिख रही है, लेकिन इसका नाम उल्टा क्यों है? कि छोटी आंत है लेकिन ये बहुत ज्यादा ऐसा गुजरा है, इसका मतलब इसे बड़ी आंत कहना चाहिए, और ये छोटी आंत कहना चाहिए। लेकिन इसका डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर समझता है, यानी चौड़ाई जो होती है ना, ये क्या होती है? बड़ी आंत की ज्यादा होती है, छोटी आंत की क्या होती है? पतली होती है। जो नलिया होती है, बड़ी आंत वाली नली क्या होती है? मोटी होती है, और छोटी आंत वाली नली क्या होती है? पतली होती है। इसलिए छोटी आंत को छोटी आंत कहा गया, बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा गया, है ना। जो आंत का नाम रखने के कारण उसकी लंबाई के अनुसार नहीं, उसकी चौड़ाई के अनुसार रखा गया, इसलिए चौड़ी है। उसके बाद यहाँ खाना 3-4 घंटा रहा, पचने के बाद कहाँ पहुंचेगा? वो बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के अंदर जब पहुंचेगा ना, तो इसके अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो क्या करेगा? जो बड़ी आंत के अंदर पहुंचा, तो इसके अंदर जो पानी रहेगा ना, जो जल की मात्रा है, उसे एब्जॉर्प्शन करेगा। इसे मतलब क्या करेगा? सोखने का काम करेगा, पानी को अलग कर लेगा, और क्या करेगा? खाना को, जो अपशिष्ट खाना था उसे क्या कर देगा? अलग कर देगा। यानी समझो कि खाना जो हम खाए थे, पानी में जो भी पिए थे, उसमें क्या था? पानी भी था और भी खाना भी था। तो उसको मतलब बड़ी आंत छोटी आंत तक जाएगा, तब तक खाना पचेगा, और पचने के बाद उसी के अंदर पानी भी रहेगा, उसी के अंदर हमारा अपशिष्ट पदार्थ भी रहेगा। लेकिन उसे क्या करेगा? जैसे ही बड़ी आंत में जाएगा, तो बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत का काम है कि ये क्या करेगा? खाना को, जितने भी खाना है ना, उसके अंदर से पानी को क्या कर देगा? अलग कर देगा, और खाना को क्या कर देगा? अलग कर देगा। जो पानी होगा वो टॉयलेट का बन जाएगा, और जो खाना होगा क्या बन जाएगा? लैट्रिन बन जाएगा। और जाकर कहाँ स्टोर होगा? यहाँ पे आकर के हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे शरीर को क्या कर देगा? नुकसान पहुंचाता है, आकर के कहाँ पे स्टोर हो जाता है? रेक्टम में। कहाँ पे? रेक्टम। यहाँ वाला हमारा पार्ट होता है, जो रेक्टम होता है, यहाँ पे ये क्या होता है? हमारा रेक्टम होता है। लगता है तो कहाँ दबाता है? नहीं पे ना? बड़ी तेज। इसका मतलब कहाँ पे? रेक्टम में आकर के क्या होता है? ये यहाँ पे रेक्टम में आकर के क्या होता है? ये स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद किस रास्ते से? एनस के माध्यम, यानी गुर्दा के माध्यम से नीचे क्या होता है? गुर्दा के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ दिख रहा है कि अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का कार्य कुछ नहीं है। अपेंडिक्स एक हमारा, समझो कि एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर का कोई काम नहीं है, लेकिन यह क्या होता है? हमारे कहाँ लगा होते हैं? हमारे कहाँ पे?
हमारे बड़ी आंत में जुड़ा हुआ है एक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। यही जब बढ़ जाता है ना तो एक अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है। ये बढ़ जाता है तो क्या होता है? अप्रेंटिस सुना होगा, नाम सुना अप्रेंटिस का? नहीं सुना तो सुन लो। लोग गांव में बोलते हैं अप्रेंटिस हो गया। अप्रेंटिस एक बीमारी जैसे आपको क्या हो जाएगा, जब टॉयलेट करने में या लैट्रिन करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, जब अप्रेंटिस हो जाता है तो ये बढ़ जाती है। तब इसका मतलब कि क्या, हमारे सभी पार्ट्स को हम लोग देखे अभी कि कौन सा पार्ट्स है और किसका क्या काम है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सभी पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ डायग्राम पढ़े हैं, और डायग्राम में क्या पढ़े कि कौन सा अंग है हमारे अंदर और कौन कहाँ है और किसका थोड़ा बहुत काम पढ़े। लेकिन अब क्या करेंगे, हम जब पढ़ेंगे तो हम जैसे ही शुरू करेंगे, तीर्थ शुरू किए थे, तीर्थ पढ़ा दिए। तीर्थ के बाद हम इसोफेगस से चलेंगे, स्टोमक के बारे में अलग से पढ़ाई होगा, लीवर के लिए अलग क्लास चलेगा, ठीक है, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, सबके लिए क्या होगा अलग से क्या होगा, हर टॉपिक को लेकर के, हर पार्ट को लेकर के अलग से क्या होगा, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अभी उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि हमारा खाना कैसे पचता है, ठीक ना, और खाना कैसे हमारा पचने के बाद हमारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर